अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। इससे पहले गज़ल नंबर 2 का हमने तशरीह मुकम्मल कर लिया है। आज इंशाअल्लाह हम इसकी मश्क़ी सरगर्मियाँ हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले गज़ल का बग़ौर मुताला करके ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 क्या है? इश्क जान खाता है, शायर फिर भी इश्क करता है, वजह बयान कीजिए। तो शायर फिर भी इश्क इसलिए करता है क्योंकि शायर को इश्क में लज्जत महसूस होती है और इश्क की वजह से शायर का दिल खुश होता है। नंबर 2 क्या है? शायर अपने महबूब को जिस नाम से याद करता है उसे लिखिए। तो हम गज़ल में चलते हैं तो एक नाम हमें यहाँ पर ये नज़र आ गया, हमनशी। शायर ने अपने महबूब को हमनशी नाम से याद किया और कौन सा? यार। तो दूसरे का जवाब ये हो गया कि शायर अपने महबूब को यार और हमनशी नाम से याद करता है। नंबर 3 क्या है? दिल के मामले में शायर की परेशानी वाज़ेह कीजिए। तो शायर के दिल का मामला शायर की समझ से बाहर है क्योंकि शायर का दिल इश्क की वजह से कभी खुश होता है और कभी अचानक घबरा जाता है, इसलिए शायर परेशान है। अब नंबर 4 क्या है? शायर अपने दिल को दुश्मन कहता है, इसका सबब तहरीर कीजिए। तो इसका सबब क्या है कि इसी शायरी में इसका सबब है। देखिए यहाँ पर इस मिसरे में इसका सबब दिया हुआ है कि महबूब जो है वो शायर को नज़रअंदाज करता है, उससे तगाफुल बरतता है, इसलिए शायर भी अपना जी कड़ा करके अपने मन को मनवा कर अपने महबूब से दूर जाना चाहता है। लेकिन जो दिल दुश्मन है ये शायर को वापस से मजबूर कर देता है महबूब के पास आने पर। यही वजह है कि शायर ने अपने दिल को दुश्मन कहा है। फिर नंबर 5 क्या है? यहाँ पर देखिए, दर्द की कदर करने की नसीहत का राज बयान कीजिए। तो शायर ने ऐसा क्यों कहा कि दर्द की कदर कीजिए? तो ये इसका जवाब ये है क्योंकि शायर जो है वो एक आज़ाद और अपनी मर्ज़ी का मालिक शख्स है। उसके बावजूद वो इश्क में गिरफ़्तार हो गया, इसलिए वो अपने दोस्त को, अपने महबूब को ख़ुद अपनी कदर का एहसास करवा रहे हैं। अब नंबर 6 क्या है? गज़ल के उमूमी मौजू को वाज़ेह कीजिए। तो गज़ल का उमूमी मौजू क्या है? गज़ल का उमूमी मौजू इश्क और इश्क की मुख्तलिफ़ कैफ़ियतों का इजहार है। इसका जवाब इतना है। फिर नंबर 7 क्या है कि गज़ल से रदीफ़ काफ़िए तरतीब वार लिखिए। तो हम गज़ल में चलते हैं। तो गज़ल में जो रदीफ़ है, रदीफ़ यानी क्या होता है आपको पता है? बार बार आने वाला है। ये बार बार आया है। तो ये जो है ना, ये रदीफ़ हो गया। अब काफ़िया, तो काफ़िया बहुत है, हम देखते हैं। खाता, पाता, सुनवाता, भाता। आगे क्या है? घबराता, लाता, आता, जाता। इतने सारे काफ़िए हो गए। क्या है? 8वां कि गज़ल से 3 मुहावरों को तहरीर कीजिए। तो हम गज़ल में चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से 3 मुहावरे हैं। यहाँ पर आप देखिए, जान सदा खाना, यानी मुहावरा क्या हो रहा है? जान खाना, ये मुहावरा है। आगे देखते हैं हम, जी, ये वाली लाइन में, गर्ज़ जी को मेरे भाता है, तो जी को भाना, ये मुहावरा है। आगे दाम में यूँ आता है, दाम में आना, ये भी मुहावरा है। ये भी देखिए मुहावरा है। जी कड़ा करके, तो जी कड़ा करना ये मुहावरा है। वैसे तो आपको 3 मुहावरा पूछा है, लेकिन मैंने आपको 4 बता दिया है। ज़ेल के शेर की इस्तेहसानी वजाहत कीजिए। हम नशी पूछ न उस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे, गर्ज़ जी को मेरे भाता है। तो गज़ल नंबर 2 का जो मैंने वीडियो जिसमें मैंने तशरीह की थी, आप इस जवाब के लिए उस वीडियो को सुने, आपको जवाब मिल जाएगा। आगे क्या पूछा गया है कि शेर लिखिए, मक्ता और मतला। तो मक्ता का शेर कौन सा है? ये है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। दर्द की कदर मेरे यार समझना वल्लाह, ये मक्ता का शेर हो गया। और मतला का शेर ये हो गया, इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है। आगे क्या पूछा गया है कि गज़ल के 2 मिसरों में शायर ने लफ्ज़ जी का इस्तेमाल किया है। जी से मुराद दिल है, मन है।
عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، مصرعے کی روشنی میں عشق کی وضاحت کیجیے۔ تو ہمیں اس مصرعے کی روشنی میں کرنا ہے، تو بہت آسان ہے، 2 لائن کا ہے کہ عشق کے باعث رنج، غم، مصیبت، پریشانی، درد اور تکالیف کا سامنا شاعر کو کرنا پڑا، بس اتنا سا۔ اور آپ کو اضافی معلومات دیے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ پڑھیں ضرور۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پہ ہو یہ بھی بتائیں۔